पंतनगर की जीबी पंत यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर के घर में दिन दहाड़े चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। चोरों ने घर में घुसकर 8.5 लाख रुपए से अधिक के जेवर और अन्य सामान चोरी कर लिया है। घटना के समय प्रोफेसर और उनकी टीचर पत्नी ड्यूटी पर गए हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में 2 संदिग्ध व्यक्ति कैद हुए हैं जो स्थानीय बताए जा रहे हैं। उनके पास भी एक बैग दिख रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ किच्चा पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में चोरी की योजना बनाते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस के साथ ही चोरी में प्रयुक्त कटर, मशीन सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। अभियुक्तों ने 4 से ज्यादा दुकानों में चोरी करने की बात कबूली की और पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की LED 3 मोबाइल, 10,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। आरोपियों को जेल भेज दिया गया के SSP ने बताया कि कुछ दिनों से किच्चा की दुकानों में चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसके बाद CCTV खंगालने के बाद चोरों को गिरफ्तार किया गया। आज एक सफलतापूर्वक अनावरण हुआ है किच्चा की विभिन्न चोरी की घटनाओं का। कुल मिलाकर 3 चोरी की घटनाएं का अनावरण हुआ है, जिसमें 3 चोर गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी कब्जे में विभिन्न चीज़ें LED TV, मोबाइल फोन्स, कैश, मोटरसाइकिल सब कुछ बरामद हुआ है। उसमें से एक चोर का तो क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, जिसमें पुलबट्टा से गया हुआ है चोरी में। तीनों पुलबट्टा का निवासी है। आगे बढ़ते और बात करते हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड एक बार फिर विवादों में है और इस बार एसोसिएशन से जुड़े 7 पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें से एक खिलाड़ी से 10 लाख रुपए मांगने के साथ मारपीट का आरोप है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का विवादों से पुराना नाता रहा है। अब क्रिकेट खिलाड़ी आर्य सेठी के पिता ने बसंत विहार थाने में एसोसिएशन के सचिव महिम वर्मा सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पीड़ित के पिता का आरोप है कि उनके बेटे के साथ एसोसिएशन के लोगों ने कुछ महीने पहले मारपीट की थी और टीम में खेलने के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत पहले पीड़ित ने सचिव से की, लेकिन उल्टा सचिव महिम वर्मा ने बिना पैसे दिए टीम में लेने से इनकार कर दिया। मामले में अब पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। ये इन्होंने कहा कि आप 10 लाख रुपए जब तक नहीं दोगे तब तक हम आपके बेटे को खिलाएंगे नहीं, टीम में रखेंगे नहीं, खेलेगा नहीं वो, चाहे कुछ भी हो जाए। सेलेक्टर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है ये महिम वर्मा जो है इसके जो लोग हैं वो टीम के साथ अटैच होते हैं और वो जो है खेलने नहीं देते बच्चों को। मैनेजमेंट द्वारा ये कहा गया है कि उनका बेटा जो है उत्तराखंड क्रिकेट टीम का सदस्य था और उनको जो है उनके द्वारा जो है जब उसमें टीम में सेलेक्ट करने के लिए कहा गया तो उनके द्वारा पैसों की डिमांड की गई और इसके अतिरिक्त जो है पैसे ना देने पर करियर खराब करने की धमकी दी गई। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामला गंभीर होने के चलते खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि भले ही क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड BCCI के अधीन काम करती है, लेकिन प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार उचित नहीं है। इस मामले में BCCI से बात की जाएगी। हालांकि इस मामले में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बात करने से इनकार कर दिया। तो मुझे लगता है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को इस बारे में चिंता करनी चाहिए और मैं समझती हूं कि एक क्रिकेटर के साथ में पूरी उत्तराखंड के लोगों की भावना है। उसके दुर्व्यवहार में जो उसके संग दुर्व्यवहार हुआ है वो खेदपूर्ण है। इसके लिए वो खेल एसोसिएशन जो है क्रिकेट एसोसिएशन के लिए चिंता करे और निश्चित रूप से मैं समझती हूं कि उस क्रिकेटर को जांच के बाद में जो उचित न्याय वो अपेक्षा करता है वो जरूर मिलेगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं। कभी खिलाड़ियों को सुविधा नहीं देने के मामले तो कभी खिलाड़ियों के शोषण के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार बिना रुपए दिए टीम में नहीं खिलाने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के तकरीबन 800 से ज्यादा ट्रांसजेंडर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। न तो उन्हें किराए पर रहने के लिए घर मिलता है, न ही परिवार की स्वीकार्यता और आर्थिक संकट अलग से है। देहरादून में पहाड़ी नथ और गुलोबंद पहने ये है प्रदेश की पहली मान्यता प्राप्त ट्रांसजेंडर अदिति शर्मा। अदिति बताती है कि उन जैसे कई लोग हैं जो ट्रांसजेंडर होने का दंश झेल रहे हैं। उन्हें न नौकरी मिल पा रही है और न ही रहने के लिए किराए की छत। ऐसे में भले ही किन्नर समाज के लोग राजनीति में भी आए हों, लेकिन वहां से भी कभी उनके लिए आवाज नहीं उठाई जाती।
तो मैं ट्रांसजेंडर के लिए बहुत वो करती हूँ कि हमें जो भी है हमें खुद को पहले एक्सेप्ट करे तभी समाज हमें करेगा। और दूसरी बात करना चाहती हूँ मैं कि उत्तराखंड में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए कि जिससे कि हर ट्रांसजेंडर खुल के बाहर आया और हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हो। जैसे जॉब करना चाहता आज का ट्रांसजेंडर वो किन्नर समाज नहीं फॉलो कर सकता है। सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन है सबके पास, सब जॉब करना चाहते हैं। मैम डिमांड तो यही है कि जैसे समाज में मेल फीमेल को पूरे अधिकार हैं उसी तरीके से हम लोग ट्रांसजेंडर को भी समान अधिकार मिलने चाहिए। अब जब सरकार ने थर्ड जेंडर दे दिया है 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा जेंडर दिया है, तो हमें पूरी फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए उनके हिसाब से ही। हर तरह कोटा हमारा जैसे कोटा होता है तो हमारा भी कोटा वगैरह होना चाहिए ना, कुछ जिससे हमें थोड़ी सुविधाएं मिलें। वहीं ट्रांसजेंडर को लेकर काम कर रही संस्था मानती है कि घर से ही ट्रांसजेंडर को स्वीकार्यता नहीं मिल पा रही, न ही वो खुद को स्वीकार कर पा रहे हैं। ऐसे में उनकी आवाज के लिए वो खुद ही आगे आए हैं। समस्याओं की बात हो रही थी। ट्रांसजेंडर की समस्या क्या है? मेन है घर। सबको छत चाहिए रहने की, पहली नीड जो मेन है वो है छत, घर चाहिए। वो घर इन्होंने छोड़ दिए अपने, ये बाहर रह रहे, रेंट पे रह रहे हैं, कैसे अपना कर रहे हैं। जॉब भी नहीं है, जॉब नहीं है। अगर किसी ट्रांसजेंडर ने घर रूम रेंट पे ले भी लिया, पहले कोई देता नहीं है, जल्दी से देगा भी तो बहुत मुश्किल से देता है और फिर कॉस्ट उसका बढ़ा देगा ट्रांस देख के कि हम एक तो एहसान करने दे रहे हैं, फिर प्राइस भी थोड़े बढ़ा देगा कि इन पे पैसे, उनकी मेंटेलिटी है, इनको पैसे की क्या कमी है। वो सोचते हैं ये भी सब देने वाले हैं, इनके पैसा बहुत आ रहा है। अब भले ही ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा मिल गया हो, लेकिन थर्ड जेंडर में ही आपस में समन्वय की कमी इन समाज से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अग्निपथ के विरोध में भले ही किसी भी प्रकार के हिंसात्मक प्रदर्शन ना हुए हों, लेकिन पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जमकर कार्रवाई की है। प्रदेश में अभी तक अफवाह फैलाने वाले को लेकर करीब 4 केस दर्ज किए जा चुके हैं। मामले में डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस ने प्रदेश के युवाओं के साथ लगातार संवाद किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि प्रदेश में किसी भी प्रकार से हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं। देखिए, जो कॉल थी वो सोशल मीडिया पे थी और वो बहुत ही किसी ऑर्गेनाइज ग्रुप द्वारा नहीं थी। वो वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी युवाओं को समझाया है, हमने भी अपील जारी की है, हमारे एसपीज और नीचे के लेवल के अधिकारियों ने भी काम किया है, तो उस सब का असर पड़ा है और जो उनकी गलतफहमियां थी वो दूर की गई हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे कृषि सचिव रामविलास यादव को सोमवार को विजिलेंस के सामने पेश होने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि पूरे रिकॉर्ड के साथ विजिलेंस के सामने पेश होना होगा। कोर्ट इस मामले में 23 जून को सुनवाई करेगा। दरअसल अपनी गिरफ्तारी के लिए रामविलास यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जिस संपत्ति का आरोप उन पर लगाया गया है उसके सभी रिकॉर्ड हैं। उनकी बेटी अमेरिका में वकील है, पत्नी भी काम करती है, लेकिन उनको सुनवाई का मौका दिए बिना ही उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। याचिका में कहा गया कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उसके खिलाफ कई मुकदमे यूपी में दर्ज हैं। याचिका दायर करके ये कहा गया था कि जो एफआईआर है वो फ्रिवलस है और जो शिकायतकर्ता हैं इसमें उनके विरुद्ध ही 10 से 12 मुकदमे दर्ज हैं पूर्व से, रंगदारी, अवैध वसूली आदि के। तो आज कोर्ट ने इसमें ये डायरेक्ट किया था कि जो याचिकाकर्ता हैं जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है उनको बयान देने के लिए समय दिया जाए और कल 12:30 बजे का समय दिया है ताकि वो विजिलेंस के सामने जाके अपना दस्तावेज जमा कर सकें। हरिद्वार में एक स्टंटबाज युवक को हर की पैड़ी पर सेल्फी लेना भारी पड़ गया। गहरे पानी में सेल्फी लेने के चक्कर में युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि कुछ दूर तक बहने पर युवक ने जैसे तैसे पुल के नीचे लटक रही जंजीर को पकड़ लिया। युवक को बहता देख घाट पर नहा रहे दूसरे लोगों ने युवक को पानी से बाहर निकाला। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर से लामबगड़ के पास खचरा तीर्थयात्रियों के लिए सिरदर्द बन गया है। बारिश होने के साथ ही खचरा नाला के पास पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला शुरू हो रहा है, जिससे राजमार्ग पर घंटों तक यात्रियों को मार्ग खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य जारी है, लेकिन नए लैंडस्लाइड जोन होने से दिक्कतें भी बढ़ रही हैं।
चारधाम में श्रद्धालुओं के लिए पहुंचने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक कुल 23,38,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ में कुल 8 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम में 7,78,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं, जबकि गंगोत्री धाम में 4 लाख, यमुनोत्री में 3,10,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में 96,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।